इस पर्स को बनाने के लिए हमने यहाँ पर नायलॉन का थ्रेड लिया है, जिसे पर्स का धागा भी कहते हैं। ये इस तरीके के लच्छे में रिसीव होता है। इसे आपको कुशन पर रैप करके और यहाँ से आपने ये रबर्स निकालना है और 2 नट होती है, उसे कट करके इसे इस तरीके से बॉल बना लेना है। अब हमने यहाँ पर नीडल ली है 0 नंबर 1.75 mm की। आप इसके साथ में ये 2 mm का यान है, तो इसके साथ में आप 2.5 mm 3 mm तक की नीडल यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा ख्याल ये है कि उससे ना हमारा प्रोजेक्ट बहुत लूज़ बनता है, तो मुझे वैसा नहीं चाहिए। मैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ काम करती हूँ। यान थोड़ा ज़्यादा लगेगा, स्टेप्स थोड़े ज़्यादा बनाने पड़ेंगे तो चल जाएगा। बट यान नीडल हमेशा हमें ऐसी यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही कंफर्टेबल और बिल्कुल परफेक्ट बने। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले आपने स्लिप नट लेना है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। एंड मेरे एपिसोड्स चल रहे हैं बेसिक टू एडवांस के, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने स्लिप नट लेना है। देन आपने लेनी है 3 चेन। 3 चेन जो एज अ डबल क्रोशो काम करेगी। अब हमने यहाँ पर ये रेस्टिंग यान को इस तरीके से खींचना है, थोड़ा सर्कल छोटा कर लेना है। अब इसमें हमें डबल क्रोशो बनाते जाना है। टोटल हमने इसमें 11 डबल क्रोशो बनाने हैं, क्योंकि हमें 12 डबल क्रोशो चाहिए। तो जो 3 चेन है वो एज अ डबल क्रोशो काम कर रही है, तो बाकी अब हम 11 डबल क्रोशो बनाकर आपको बताते हैं। यहाँ पर टोटल 11 डबल क्रोशो हमारे बन गए और एक ये 3 चेन है वो 12। अब यहाँ पर हमें होल्ड करना है और इस रेस्टिंग यान को पुल करते हुए सर्कल को हम टाइट कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब 3 चेन में हमें स्लिप स्टिच लेनी है और सर्कल को एंड करना है। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। सर्कल कंप्लीट होने के बाद हमें लेनी है 3 चेन और सेम गैप में हमें 1 टाइम डबल क्रोशो बनाना है। अब हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, 2 टाइम्स डबल क्रोशो बनाएंगे। हमें पूरे ही सर्कल पे इंक्रीज करते हुए जाना है। बट नॉर्मली हम जब बेस बनाते हैं तो हम दोनों धागों में से इस तरीके से नीडल डालते हैं। बट हमें ये पर्स के लिए हमें ऊपर हमारे फ्लावर्स की लीव्स बनानी है, तो हम सिर्फ एक ही धागे में हमें नीडल डालनी है। सिर्फ बैक वाले में हम 2 टाइम्स डबल क्रोशो बनाएंगे। एक लूप हमें फ्रंट का छोड़ देना है और नेक्स्ट स्टिच, ये देखिए ये 2 लूप है, हमें फ्रंट वाला छोड़कर सिर्फ बैक में काम करना है। और जब हम फ्लावर्स बनाएंगे इसके पेटल्स, तो ये हमें फ्रंट वाला थ्रेड पर काम करना है, तो इसलिए हमें ये ऐसे ही रखना है। अब हम ये 24 टाइम्स डबल क्रोशो ऐसे ही इस पर हम बनाते जाएंगे। सिर्फ बैक स्टिच आपने यूज़ करना है, फ्रंट को आपने ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पर हमारा ये सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हमने थर्ड चेन के गैप में स्लिप स्टिच लेना है और एंड करना है। अब नेक्स्ट राउंड, तो जिसके लिए हमने अगेन 3 चेन ले लेनी है। सेम गैप में हमें नेक्स्ट गैप में हमें 1 टाइम डबल क्रोशो बनाना है और उसी गैप में हमें अगेन 1 टाइम डबल क्रोशो बनाना है। इट मीन्स कि हमने यहाँ पर ये जो 3 चेन है वो हमारी एज अ डबल क्रोशो काम करेगी। उसके बाद वाले गैप में हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशो बना लिए। अब नेक्स्ट गैप में हम 1 टाइम डबल क्रोशो बनाएंगे और हम काम सिर्फ बैक लूप पर ही कर रहे हैं, दोनों लूप पर आपको काम नहीं करना है। तो आपने यहाँ पर 1 टाइम डबल क्रोशो बना लिया। अब नेक्स्ट गैप हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशो यहाँ बनाना है सेम गैप में। तो ये पूरा राउंड ऐसे ही बनेगा, 1 डबल क्रोशो फिर 2 डबल क्रोशो फिर 1 फिर 2, और ऐसे ही हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने थर्ड चेन पे स्लिप स्टिच लेना है और हमें सारे ही बैक लूप पर ही काम करना है। फ्रंट लूप आपके ऐसे दिखने चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन 3 चेन लेंगे जो एज अ डबल क्रोशो काम करेगी। नेक्स्ट गैप 1 टाइम डबल क्रोशो। अब नेक्स्ट गैप में हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशो लेना है। हमने यहाँ पर थर्ड लाइन में हमने 1 डबल क्रोशो फिर 2 डबल क्रोशो लिया था। फोर्थ लाइन में हमें 2 टाइम्स 1 डबल क्रोशो लेना है, फिर 2 डबल क्रोशो लेना है। अगेन 2 बार हमें 1 टाइम डबल क्रोशो लेना है,
फिर थर्ड गैप में हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशियो लेना है। फिर नेक्स्ट गैप 1 टाइम डबल क्रोशियो लेना है 2 बार, फिर 2 टाइम्स डबल क्रोशियो लेना है, और ऐसे ही हम ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। ये भी राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। फोर्थ राउंड हमारा कंप्लीट होने के बाद आपने स्लिप स्टिच लेनी है, अगेन लेनी है 3 चेन, एंड अब हम यहाँ पर हमने 2 टाइम्स 1 डबल क्रोशियो लिया था, यहाँ पर हम 3 टाइम्स 1 डबल क्रोशियो लेंगे, जिससे अब हमने ये 1 टाइम डबल क्रोशियो हो गया। नेक्स्ट गैप 1 टाइम डबल क्रोशियो, फिर नेक्स्ट गैप 1 टाइम डबल क्रोशियो। तो ये टोटल 3 डबल क्रोशियो बन गए। अब हमें नेक्स्ट गैप में 2 टाइम्स डबल क्रोशियो लेना है। फिर नेक्स्ट में 1 टाइम डबल क्रोशियो। ऐसे 3 गैप में हम 1 टाइम डबल क्रोशियो ही बनाएंगे। इस तरीके से। फिर हम नेक्स्ट गैप में 2 टाइम्स डबल क्रोशियो बनाएंगे, फिर 3 टाइम्स 1 डबल क्रोशियो बनाएंगे, और ऐसे ही ये पूरा सर्कल हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने थर्ड चेन में इसे अटैच देना है, और हमारा ये फिफ्थ राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमने लेनी है 3 चेन अगेन, और अब हम यहाँ पर हमने ये 3 गैप्स छोड़े थे, सॉरी 3 टाइम्स सिंगल क्रोशियो लिया था, अब हमने 4 टाइम्स सिंगल क्रोशियो लेना है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे 4 डबल क्रोशियो बन गए, 1 2 3 एंड 4। 4 डिफरेंट चेन में हमने 4 टाइम्स डबल क्रोशियो बना लिए। अब हम लेंगे 2 चेन, 2 डबल क्रोशियो सेम गैप में, अगेन 4 टाइम्स डबल क्रोशियो बनाएंगे 1 गैप में, 1 2 3 4। फिर हम 2 टाइम्स डबल क्रोशियो बनाएंगे नेक्स्ट गैप, फिर 1 डबल क्रोशियो हम 4 टाइम्स बनाएंगे, और ऐसे ही ये राउंड पूरा कंप्लीट होगा। सो यहाँ पर ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हमने थर्ड चेन के गैप में इसे अटैच कर लेना है। अगेन 3 चेन लेकर नेक्स्ट सर्कल स्टार्ट करेंगे, 1 2 एंड 3। अब हमें यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन में हमने 1 2 3 एंड 4 टाइम्स 1 डबल क्रोशियो लिए थे। अब हम नेक्स्ट राउंड में लेंगे 5 टाइम 1 डबल क्रोशियो। तरीके से एवरी स्टिच पर हमें 1 टाइम डबल क्रोशियो लेना है 5 चेन। 1 2 3 4 एंड 5, 5 टाइम हमने 1 डबल क्रोशियो ले लिए। अब नेक्स्ट गैप में हम 2 टाइम्स डबल क्रोशियो लेंगे, 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट 5 गैप में हमें 1 टाइम डबल क्रोशियो लेना है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट गैप में हम 2 टाइम्स डबल क्रोशियो लेंगे, और ऐसे ही हम ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमने स्लिप स्टिच लेकर 3 चेन लेकर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट राउंड में हमें 6 टाइम सिंगल सॉरी 6 टाइम डबल क्रोशियो लेना है 1 गैप में। इट मीन्स कि 6 गैप में 6 डबल क्रोशियो बना देंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से, और ऐसे ही ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। फिर 2 डबल क्रोशियो लेंगे, फिर 6 टाइम डबल क्रोशियो बनाएंगे, 1 2 3 4
5 एंड 6, फिर 2 टाइम्स डबल क्रोशो लेंगे। ये सर्कल हम कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमने स्लिप स्टिच लेनी है और अब तक हम हर एक गैप में 1 टाइम डबल क्रोशो ले रहे थे। अब एक लास्ट लाइन जो हमें बनानी है वो सिंगल क्रोशो की बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 चैन लेंगे और नेक्स्ट ये जो 1 चैन है वो एज अ सिंगल क्रोशो काम करेगी। अब नेक्स्ट गैप 1 टाइम सिंगल क्रोशो, ऐसे हम टोटल 7 गैप्स में सिंगल क्रोशो बना लेंगे। 4, 5 एंड 6 ये हो गए और एक जो हमने चैन ली है वो वाला गैप यानी 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम सिंगल क्रोशो लेने के बाद नेक्स्ट गैप में हम 2 टाइम सिंगल क्रोशो लेंगे, 1 और सेम गैप में 2। फिर नेक्स्ट 7 गैप हमने 1 टाइम सिंगल क्रोशो लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर नेक्स्ट गैप हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशो लेना है, 1 एंड 2 और ऐसे ही हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो गाइज यहाँ पर हमारा ये सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब जो हमने स्टार्ट में 1 चैन ली थी उसमें हमें नीडल डालकर स्लिप स्टिच ले लेना है और फिर 2 चैन लेनी है और धागा कट कर लेना है। इसे लॉक कर लेंगे और बैक साइड से इसे अटैच कर लेंगे ताकि ये धागा खुले ना। अब हमने पेटल्स बनाना स्टार्ट करना है। मैं सेम थ्रेड से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप चेंज करना चाहते हैं थ्रेड तो यहाँ पर आप थ्रेड चेंज भी कर सकते हैं और अगर आपको यहाँ पर क्लॉथ्स लगाना है तो आप इसी टाइमिंग में ही टेलर को देकर आप इसमें कपड़ा लगवा सकते हैं। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये पाउच हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से राउंड 1 बनाएंगे तो जिसके लिए हमने फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट लेना है। स्लिप नट लेकर गैप के फर्स्ट गैप में हमें नीडल डालनी है। अगर आपने एपिसोड 1 से चेक किए होगा तो आपको ये हमने पूरा बेस बनाना भी सिखाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। स्लिप नॉट लेने के बाद हमने लेनी है 3 चैन और सेम गैप में हम 1 टाइम डबल क्रोशियो बनाएंगे। अब नेक्स्ट गैप अगेन 2 टाइम्स डबल क्रोशियो, देन नेक्स्ट गैप अगेन 2 टाइम्स डबल क्रोशियो। अब हम लेंगे 3 चैन, टर्न लेकर सेम गैप में फर्स्ट हम 1 टाइम डबल क्रोशियो लेंगे और जो हमने ये 3 चैन ली है वो भी एज अ डबल क्रोशियो काम करेगी। तो हमें यहाँ पर ये फर्स्ट गैप में सिर्फ 1 टाइम डबल क्रोशियो लेना है क्योंकि ये भी 3 चैन भी डबल क्रोशियो का काम कर रही है। फिर नेक्स्ट गैप 2 टाइम्स डबल क्रोशियो, फिर 2 टाइम्स डबल क्रोशियो और ऐसे ही हमने 6 पर 12 बना लेना है। अब ये पैटर्न को हम दोनों तरफ से अटैच करेंगे। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। अब आपने से सेम जो हमारा फर्स्ट राउंड है उसके 3 चैन को हमने स्किप करना है और 4 चैन के गैप में आपने अटैच कर लेना है स्लिप स्टिच लेके इस तरीके से। देन आपने क्या करना है, 1 चैन लेनी है, टर्न वगैरह नहीं लेना है और हमें रिवर्स आना है। मैंने आपको लास्ट
एक शॉर्ट रील में मैंने आप लोगों को सिखाया है रिवर्स स्टिच, तो वो आपको यहाँ पर बनानी है। अगर आपने वो चेक नहीं किया है तो मैं लिंक यहाँ पर लगा दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर आपने 1 चेन लेना है और प्रीवियस स्टिच पर आपने सिंगल क्रोशियो बनाना है। फिर नेक्स्ट स्टिच आपने सिंगल क्रोशियो बनाना है। फिर नेक्स्ट स्टिच आपने सिंगल क्रोशियो बनाना है। देन नेक्स्ट आपने सिंगल क्रोशियो बनाना है, और ऐसे ही हम एंड तक सारे ही स्टिचेस में बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे थर्ड चेन का जो फर्स्ट गैप है उसमें भी हमें बनाना है। देन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दोनों तरफ से जॉइंट होगी, तो हमने यहाँ से भी ये 1 2 3 एंड ये 4th में हमें अटैच कर लेना है। और ये हमारा फर्स्ट पेटल रेडी है। अब हम सेकेंड यहाँ पे बनाएंगे, जो इसके ये वाले जो स्किप किए हुए स्टिचेस है वहाँ पे जॉइंट होगी, और इस तरफ से भी जो स्किप की हुई स्टिचेस है वो यहाँ पे जॉइंट होगी। तो हमारा पेटल कुछ इस तरीके से जॉइंट होगा, तो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट पेटल कंप्लीट हो गई है। अब सेकेंड पेटल के लिए हमने लेनी है 3 चेन, जो एज अ डबल क्रोशियो काम करेगी, और सेम गैप में हम बनाएंगे यहाँ पर 1 टाइम डबल क्रोशियो। फिर नेक्स्ट गैप हम बनाएंगे 2 टाइम्स डबल क्रोशियो। फिर नेक्स्ट गैप हम बनाएंगे 2 टाइम्स डबल क्रोशियो। ऐसे टोटल हमने 3 गैप्स में 2 टाइम्स डबल क्रोशियो बनाया। इट मीन्स कि यहाँ पर ये हमारे 6 डबल क्रोशियो कंप्लीट हो गए। अब हमने 3 चेन लेकर टर्न लेना है, और सेम गैप में हमें 1 टाइम डबल क्रोशियो बनाना है। फिर नेक्स्ट गैप हम यहाँ पर बनाएंगे 2 टाइम्स डबल क्रोशियो। फिर नेक्स्ट गैप हम बनाएंगे 2 टाइम्स डबल क्रोशियो, और ऐसे ही हम ये 6 पर 12 टाइम्स डबल क्रोशियो बना देंगे। यहाँ पर इसकी डबल लाइन कंप्लीट होने के बाद हमने ये जो फर्स्ट पेटल ली थी उसकी जो हमने चैन के स्टिचेस का गैप छोड़ा था, इसकी थर्ड चैन के गैप में हमें, इट मीन्स कि जो हमने लास्ट अटैच किया था उसमें हमें यहाँ पर अटैच करना है। फिर हमें लेनी है 1 चेन, और यहाँ पर हम रिवर्स स्टिच आएंगे, और इस राउंड पर हम स्टिचेस लेते जाएंगे। और ये ऐसे ही हम हर एक पर एक एक स्टिच लेते जाएंगे। अब हमारा यहाँ पर ये सेकेंड राउंड, सेकेंड पेटल यहाँ पर अटैच होगा, तो जिसके लिए हमने ये जो फर्स्ट स्टिच के ये वाले जो स्किप किए थे ना हमने, इसमें यहाँ पर अटैच करना है। यस, और ये हमारा फर्स्ट राउंड बन के रेडी है। अब हमने यहाँ से सेकेंड राउंड स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट पेटल कंप्लीट हो गई है। अब सेकेंड पेटल के लिए हमने लेनी है 3 चेन, जो एज अ डबल क्रोशियो काम करेगी, और सेम गैप में हम बनाएंगे यहाँ पर 1 टाइम डबल क्रोशियो। फिर नेक्स्ट गैप हम बनाएंगे 2 टाइम्स डबल क्रोशियो। फिर नेक्स्ट गैप हम बनाएंगे 2 टाइम्स डबल क्रोशियो। ऐसे टोटल हमने 3 गैप्स में 2 टाइम्स डबल क्रोशियो बनाया। इट मीन्स कि यहाँ पर ये हमारे 6 डबल क्रोशियो कंप्लीट हो गए। अब हमने 3 चैन लेकर टर्न लेना है, और सेम गैप में हमें 1 टाइम डबल क्रोशियो बनाना है। फिर नेक्स्ट गैप हम यहाँ पर बनाएंगे 2 टाइम्स डबल क्रोशियो। फिर नेक्स्ट गैप हम बनाएंगे 2 टाइम्स डबल क्रोशियो।
और ऐसे ही हम ये 6 पर 12 टाइम्स डबल क्रोशियो बना देंगे। यहाँ पर इसकी डबल लाइन कंप्लीट होने के बाद हमने ये जो फर्स्ट पेटल ली थी उसकी जो हमने चैन के स्टिचेस का गैप छोड़ा था, इसकी थर्ड चैन के गैप में हमें, इट मीन्स के जो हमने लास्ट अटैच किया था उसमें हमें यहाँ पर अटैच करना है। फिर हमें लेनी है 1 चैन और यहाँ पर हम रिवर्स स्टिच आएंगे और इस राउंड पर हम स्टिचेस लेते जाएंगे। और ये ऐसे ही हम हर एक पर एक एक स्टिच लेते जाएंगे। अब हमारा यहाँ पर ये सेकेंड राउंड, सेकेंड पेटल यहाँ पर अटैच होगा, तो जिसके लिए हमने ये जो फर्स्ट स्टिच के ये वाले जो स्किप किए थे ना हमने, इसमें यहाँ पर अटैच करना है। अब हम सेकेंड राउंड पर जाएंगे तो हमें 2 चैन लेना है और आगे बढ़ना है। तो ये जो हमारा राउंड है सेकेंड वाला, ये स्टिचेस आपको दिख रही है, इस पर हमें बराबर इसके सामने वाली स्टिच पर अटैच करना है। यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे और अटैच करने के बाद हमें 3 चैन लेकर सेम गैप में 2 टाइम्स डबल क्रोशियो लेना है। अब यहाँ से ये पेटल्स हमारी चेंज हो जाएगी। तो हमने, इट मीन्स के फर्स्ट गैप में 3 टाइम्स डबल क्रोशियो हो गए। अब नेक्स्ट गैप, यहाँ पर भी हमें 3 टाइम्स डबल क्रोशियो लेना है। फिर नेक्स्ट गैप हमें 3 टाइम्स डबल क्रोशियो लेना है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 3 गैप्स में 9 टाइम डबल क्रोशियो बन गए। अब हमें 3 चेन लेकर टर्न लेना है, जो कि हमारा एज अ डबल क्रोशियो काम करेगी। अब हर एक गैप पे हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशियो बनाने हैं। सेकेंड गैप 2 टाइम्स डबल क्रोशियो बनाएंगे। फिर नेक्स्ट गैप 2 टाइम्स डबल क्रोशियो बनाएंगे और ऐसे ही हम यहाँ पर ये 9 पर 18 टाइम्स डबल क्रोशियो बना लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर ये 18 डबल क्रोशियो बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 स्किप करके 6 पे हमें अटैच करना है। फिर हमें लेनी है 1 चैन और इस पर भी हम पूरा रिवर्स स्टिच बनाते जाएंगे। तो हमें ईच एंड एवरी गैप पर क्रॉस में तरीके से रिवर्स आते हुए सिंगल क्रोशियो बनाते जाना है। बराबर ना, 1 चैन लेकर हम रिवर्स आएंगे तरीके से। और ऐसे ही हम हर एक स्टिच पे रिवर्स आते जाएंगे। अब यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से भी हमने 1 2 3 4 5 और 6 गैप पे स्लिप स्टिच लेंगे इसी तरीके से। अब हमारा यहीं से सेकेंड पेटल स्टार्ट होगा। ये फर्स्ट
यहाँ पर हमारा ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड राउंड के लिए हमें फर्स्ट हम शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से थर्ड राउंड पर। ये वाला रहा थर्ड राउंड, हमें लेनी। यहाँ पर हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पर इसे अटैच किया है। जहाँ से अटैच करेंगे वहीं से आपने 2 चैन लेकर नेक्स्ट राउंड में जाना है। स्लिप स्टिच ले लेंगे और जैसे हम ये पेटल्स बना रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ से ये पेटल बनाना है। सिर्फ उसे अटैच कैसे करना है वो मैं आगे आपको बता दूँ। सेम गैप में हमने 3 टाइम्स डबल क्रोशियो बनाना है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो जैसे आपने यहाँ पर पेटल्स बनाई है बिल्कुल वैसे ही बना के रेडी कर लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हमने ये पेटल यहाँ पर बना ली है। अब हमें अटैच करना है यहाँ पर, जैसे हमने सेकेंड राउंड में अटैच किया था ना 5 चैन छोड़कर सिक्स में, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो इसके लिए हमने 1 2 3 4 5 5 गैप स्किप करना है और सिक्स पे हमें अटैच करना है। फिर लेंगे हम 1 चैन और यहाँ पर हम पूरा रिवर्स स्टिच आएंगे।
ये पेटल हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसके दूसरी तरफ से भी 5 चेन स्किप करके 6 में अटैच कर लेना है। 1 2 3 4 5 एंड ये 6। और ऐसे ही हमने यहीं से सेकेंड पेटल स्टार्ट होगा, 5 गैप छोड़ के 6 में हम अटैच करेंगे और पूरा पेटल हम यहाँ पर बना लेंगे। सो गाइज यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो फिफ्थ राउंड बनाना है वो सेम यहीं से ऐसे ही पेटल हमारी स्टार्ट होगी, बट हमने यहाँ पर 5 स्किप छोड़ चैन का स्किप करके 6 में अटैच किया था। तो इसमें हमें इस राउंड में हमें 6 स्किप छोड़ के 7 में अटैच करना है। एक पेटल ऐसे बनेगी, उसकी सेकेंड पेटल बनेगी 5 छोड़कर 6 में, फिर 6 छोड़ के 7 में, ऐसे करते हुए हमें हर एक पेटल को अलग अलग इसमें ज्वाइन करना है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका फिफ्थ राउंड स्टार्ट होगा तो आपने क्या करना है, फर्स्ट पेटल को आपने 6 स्किप करके 7 में अटैच करना है। फिर उसका जो सेकंड पेटल बनेगा वो 5 स्किप करके 6 में अटैच करेंगे। फिर थर्ड जो पेटल बनेगा वो 6 स्किप करके 7 में करेंगे। फिर फोर्थ जो पेटल बनेगा वो 5 स्किप करके 6 में करेंगे, सॉरी। तो ऐसे ही हम फिफ्थ राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपको वो भी कंप्लीट करके बता दी हूँ। ये राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें पेटल्स थोड़े बड़े करने हैं। अब हम यहाँ पर सिर्फ एक और राउंड बनाएंगे और उसके बाद में ये एंड हो जाएगा। तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए हमने 2 चेन लेकर पहले तो हम नेक्स्ट राउंड पे कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से स्लिप स्टिच ले लेंगे। देन हमें लेनी है 3 चेन, 1 2 एंड 3। 3 चेन लेकर हम सेम गैप में 3 टाइम्स डबल क्रोशियो बनाएंगे। अब तक हमने 9 टाइम डबल क्रोशियो बनाया था। अब हम यहाँ पर 12 टाइम्स डबल क्रोशियो बनाएंगे। इट मीन्स कि एक गैप में हमने 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशियो बना लिए। अब नेक्स्ट गैप अगेन हम 4 टाइम्स डबल क्रोशियो बनाएंगे, 1 2 3 4। 8 टाइम्स कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट गैप अगेन हम 4 टाइम्स डबल क्रोशियो बनाएंगे, 1 2 3 4। ये टोटल 12 टाइम्स यहाँ पर हमारे डबल क्रोशियो बन गए। अब हमने 3 चेन लेकर टर्न लेना है और इंक्रीज करते हुए एवरी स्टिच में हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशियो यहाँ पर बना लेना है। ये 2 बार डबल क्रोशियो बना लिए। नेक्स्ट गैप अगेन 2 टाइम्स डबल क्रोशियो और ऐसे ही हम ये 12 पर 24 टाइम्स डबल क्रोशियो बना लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने ये 12 पर 24 टाइम्स डबल क्रोशियो बना लिए हैं। अब हमने इसे 8 गैप छोड़कर 9 पर अटैच करना है। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 9 पर ये बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा तो आप 8 पर भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कितना हाथ आपका लूज है पेटल उस हिसाब से आपने अटैच करना है। अब हमने यहाँ से 1 चेन लेनी है और रिवर्स स्टिच लेते हुए इस पर भी हम एवरी स्टिच पे रिवर्स स्टिच आते जाएंगे। रिवर्स स्टिच आपने अगर मेरी चेक नहीं की है तो आप वो लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रही है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और यार्न्स अगर आपको परचेस करने हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये हमारी पेटल कंप्लीट हो गई है। अब हमने सेम ऐसे ही यहाँ पर भी अटैच कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर हमने अटैच करना है। स्लिप स्टिच लेके हमने अटैच कर लेंगे। अब सेम गैप से हमने 3 चेन लेनी है और बिल्कुल ऐसे ही हम सेकंड पेटल भी हमारा स्टार्ट करेंगे। तो सिर्फ यही लाइन में पेटल ऐसा बनेगा कि एक गैप में हमने 4 टाइम्स डबल क्रोशियो लेने, फिर 4 एंड 4 टोटल 12 टाइम्स, 12 के ऊपर 24 टाइम्स। देन हमने उसको यहाँ पर अटैच करना है फर्स्ट पेटल के इस गैप में। देन हम उसको सेकंड जॉइंट जो उसका आएगा रिवर्स स्टिच लेने के बाद
वो यहाँ पर काउंट करके हम 8 स्किप करके 9 में अटैच करेंगे और ऐसे ही हम ये पूरे बड़े बड़े पेटल्स यहाँ पर हमारे बना लेंगे। सो अब मैं ये पूरा रेडी करके आपको बताती हूँ। सो गाइज यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ पर इसे एंड करना है। हमें 2 चेन लेनी है और धागा कट करके इस धागे को लॉक कर लेना है। यहाँ पर हम इस धागे को अंदर की तरफ ले लेंगे ताकि ये फ्रंट से दिखे ना। तो हमने यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली इसे ऐसे ही अटैच करके यहाँ पर बटन लगा सकते हैं और बेल्ट लगा सकते हैं, और अगर आपको चाहे तो आप इसमें क्लॉथ्स भी लगा सकते हैं अंदर। जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था कि कपड़े को अपनी गोल कटिंग करना है, देन यहाँ पर इसे अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं एक बेल्ट लगाने वाले, जो मैंने आप लोगों को बताती हूँ मैं कैसे बेल्ट। दोनों फ्लावर वाली पैच को हमें अटैच करने के लिए एक बेल्ट बनाना है, जो हमें स्लिप नट लेनी है और 7 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन लेकर हमें एक चेन लेकर आगे बढ़ना है और टर्न लेकर इन 7 सिंगल क्रोशियो के ऊपर 1 टाइम सिंगल क्रोशियो बना लेना है। ईच एंड एवरी गैप में हमें 1 सिंगल क्रोशियो लेना है। इट मीन्स के 7 चेन के ऊपर 7 टाइम हम सिंगल क्रोशियो लेंगे। फिर हम 1 चेन लेकर टर्न लेंगे और अगेन 7 सिंगल क्रोशियो के ऊपर 7 सिंगल क्रोशियो बनाएंगे। इसी तरीके से 7 सिंगल क्रोशियो बनने के बाद हमने 1 चेन लेनी है और अगेन टर्न ले लेना है। फिर हम 7 टाइम सिंगल क्रोशियो यहाँ पर बना लेंगे। ऐसी टोटल हमें 71 चेन बनानी है, सॉरी 71 लाइंस बनानी है। उससे ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कम लगेगी तो आप कम बनाना, बट ये धागे को आपने कट नहीं करना है एंड में, वो वैसे ही रहेगा। जब हम अटैच कर लेंगे फिर अगर हमको बढ़ाना होगा तो हम बढ़ा सकते हैं, वो मैं आपको अटैच करते वक्त बताऊंगी। जब भी आप नेक्स्ट लाइन पे जाओगे 1 चेन लेके आपको टर्न लेना है और नेक्स्ट लाइन यहाँ पे बना लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा बेल्ट बन के रेडी है। अब हमने यहाँ पे टोटल 71 चेन्स बना लाइंस बना रही है, तो आप अपने हिसाब से बना लें। अब मैंने धागा कट नहीं की हूँ, यहाँ पे थ्रेड हमने जॉइंट रखा है। अब हम जब पर्स में जॉइंट कर लेंगे फिर जो अगर कम लगेगा तो इसे हम खोल सकते हैं, और अगर और लाइंस हमें नीड होगी तो हम यहीं से बढ़ा देंगे। सो गाइज यहाँ पर देखें हमने ये 35 गैप्स पर हमने ये चैन लगा ली है, स्टिच मार्कर लगा लिया है, सॉरी। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप इस तरीके से थ्रेड से भी लगा सकते हैं। काउंट आपने दोनों तरफ से करना है, यहाँ से 35 काउंट किया है, फिर मैंने यहाँ से 35 काउंट करके इस तरीके से लगा लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम बेल्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो बेल्ट है ना, मैंने यहाँ पर देखे एंड नहीं की हूँ, क्योंकि अगर मुझे अटैच करते हुए अगर कम पड़ेगा तो मैं यहाँ से धागा ज्वाइंट करके इस बेल्ट को और बड़ा कर सकती हूँ। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से हमने फर्स्ट स्टिच मार्कर लगाया है ना, उसके पहले हम वन साइड से स्टार्ट करेंगे इसे अटैच करना। तो वो कैसे करना है, सबसे पहले आपने स्लिप नट लेना है। स्लिप नट लेने के बाद हमने यहाँ से इसकी फर्स्ट गैप में नीडल डालनी है, और ये जो 35 का जो हमने स्टिच मार्कर लगाया ना, उसी से हमने यहाँ पर ये देखिए ये बेल्ट के भी थ्रेड में हमने नीडल डाली है, और ये जो इस तरफ का पार्ट है ना, इसमें भी हमने नीडल डालना है इस तरीके से स्टिच में। देन हमें दोनों में से बाहर आते जाना है और हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते जाना है तरीके से। देन नेक्स्ट गैप,
फिर यहाँ का नेक्स्ट गैप, और हमें यहाँ पर भी स्लिप स्टिच बनानी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। थ्रेड में से हमें नीडल डालनी है और सामने ये स्टिच में से हमें नीडल डालकर सारे धागों में से हमें धागा लेते हुए बाहर आना है। और बस ऐसे ही हमने ये पूरा राउंड इसे अटैच करते हुए हम पूरा एंड तक आ जाएंगे, ये वाले स्टिच मार्क करना। फिर मैं आपको बताती हूँ, ऐसे ही हमने ज्वाइन करते जाना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये बराबर हमारा ये स्टिच तक आ गया है। हमने ऐसे ही इसे स्लिप स्टिच लेते हुए एंड करना है। और आई थिंक सिर्फ एक लाइन हमारी एक्स्ट्रा बन गई है, तो जिसे हम यहाँ पर खोल देंगे। और ये वाली लाइन को हमने पहले एंड करके धागा कट कर लेना है। जो हमारा बेल्ट था ना, इसे हमने पहले 2 चेन लेनी है और यहाँ पर हम धागा कट कर लेंगे। देन इस थ्रेड को हमने अंदर की तरफ ले लेना है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, सो फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को शॉर्ट में समझाई है। डिटेल्स में अगर आप लोगों को सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अब हमने फिर ये लास्ट स्टिच को भी अटैच कर लेना है लास्ट स्टिच के साथ। देन हमने यहाँ पर है ना धागा कट नहीं करना है। हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच लेते हुए ये लाइन तक आ जाएंगे। यहाँ से हमें स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ आना है। जितनी स्टिचेस है ना उस पर हम स्लिप स्टिच लेते जाएंगे। देन अगेन इस तरफ से भी अब हम ये सेम स्टिच जिसमें हमने अटैच किया है वहाँ से हमने ये स्लिप स्टिच लेना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से नीडल डालनी है, बराबर उसके सामने वाले गैप में हमें नीडल डालनी है और हमें स्लिप स्टिच करते हुए ये भी जॉइंट हम इस तरफ से पूरा कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इसे जॉइंट किया। ये देखिए यहाँ पर हमने ये भी अटैच कंप्लीट कर लिया है। देन हमने 2 चैन लेकर धागा कट कर लेना है और धागे को अंदर से बैक साइड से अटैच कर लेना है। और ये हमारा पर्स बन के बिल्कुल रेडी है। अब आपने इसे जिस तरीके का बेल्ट लगाना है आप लगा सकते हैं। और ये जो स्टिचेस हमने लगाई है इसे हम कट करके निकाल लेंगे। देन आपने जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स आपको पूरी पर्स में जहाँ भी दिख रहे, जितने अटैचेस आए हैं यहाँ यहाँ, ये सब आपको बैक साइड से अंदर लेते हुए इसे अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर आप इसे बटन वगैरह लगा सकते हैं, क्लॉथ्स लगा सकते हैं, जैसे भी आपको इसे फिनिशिंग देना है आप दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने ये इस तरीके के बेल्ट्स ले लिए हैं जो हम दोनों तरफ से अटैच करने वाले हैं। ये काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं ताकि हमें जब भी इसे वॉश वगैरह करना है तो हम इजीली इसे निकाल कर वॉश कर सकते हैं। That's it. जैसी है तू मुझे वैसी प्यारी लगे, अजनबी सी कभी तू लगी थी मुझे।